मैं डॉक्टर जे एन टंडन, बाल रोग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों में दस्त पलटी की शिकायत को लेकर। बच्चों की दस्त पलटी की शिकायत डॉक्टरी भाषा में गैस्ट्रोएंटराइटिस की बीमारी कही जाती है। ये हमेशा से एक चुनौती है, न केवल एक चिकित्सक के लिए बल्कि घर वाले, परिवार वाले लोगों के लिए और पूरे चिकित्सा तंत्र के लिए, समाज के लिए, सरकार के लिए। क्योंकि दस्त पलटी से इस देश में बहुत बड़ी तादाद में बच्चे मृत्यु के शिकार हो जाते हैं और एक सबसे बड़ी मृत्यु के कारण के रूप में ये बीमारी उभर के आती है। चुनौती तो हमारी वहां से ही शुरू हो जाती है जब बच्चा पैदा होता है, क्योंकि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको कहीं भी इस बात का प्रोत्साहन नहीं है, उसके लिए कोई अलग से दीक्षा नहीं है। हमारी ये कर्तव्य बनता है कि ये संस्कार, ये दीक्षा हम उनको अविवाहित होने पर दें कि माँ बनने पर उनको स्तनपान कराना बहुत ज़रूरी है। स्तनपान ना कराने की आदत एक बहुत बड़े बच्चों की दस्त पलटी के कारण के रूप में नवजात शिशुओं में और छोटे बच्चों में होती है। क्योंकि अगर बच्चे को स्तनपान नहीं कराया है तो बहुत अधिक संभावना रहती है कि वो दस्त पलटी की बीमारी का शिकार हो सकता है और थोड़ा सा कुछ महीनों का बड़ा होने के बाद भी किसी भी मौसम में सबसे पहले दस्त पलटी की शिकायत होने की संभावना ऐसे बच्चे में ज़्यादा होती है जिनको स्तनपान नहीं कराया गया है। इसलिए सबसे पहला कदम होना चाहिए कि हम स्तनपान को प्रोत्साहित करें, क्योंकि ऐसे बच्चे जिनको स्तनपान कराया जाता है वो कम दस्त पलटी की बीमारी के शिकार होते हैं और हो भी जाते हैं तो जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। दूसरी बात, हमारा जो इस बीमारी के कारण है हमारे बीच में, वो है बच्चों का जो खान पान की आदत है, जो स्वच्छता है और सुरक्षित और स्वच्छ पानी की जो कमी है, उसके कारण भी बच्चों में दस्त पलटी की शिकायत होती है। क्योंकि हमारे शहर में भी, हमारे देश में भी गर्मी में बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ता है और ऐसे मौसम से लड़ने की बच्चे में प्रतिरोध शक्ति तभी आ सकती है जब वो अच्छा पोषण का मिला उसको। तो कुपोषण के जो बच्चे शिकार हैं, जिनमें पहले से ही वजन की कमी है या आमतौर पर उनका हाजमा ठीक नहीं रहता और उन बच्चों को स्वच्छ पानी नहीं मिलता, उनके खाने की ऐसी आदत है जो वो घर के खाने से ज़्यादा बाहर के खाने खाने में, स्ट्रीट फूड में रुचि रखते हैं, ऐसे बच्चे जल्दी दस्त पलटी के शिकार हो जाते हैं। तो फिर हमारा इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर है कि बच्चों को खास तौर से गर्मियों के मौसम में और इस बरसात के मौसम में बाहर का सामान खाने से रोका जाए, क्योंकि उसकी गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं होती है। दूसरा, हमारे त्योहार आमतौर पर हर मौसम में हमारे पास आते हैं जहाँ बच्चों में मिठाई या किसी भी किस्म के बाहर के पकवान खाने की एक आदत बनती है या परिवार में एक ऐसी रुचि बनती है। अभी हाल में ही बकरा ईद होके चुकी है, अभी हमारे पास रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, उससे पहले हमने होली का त्यौहार बनाया। ऐसे जब त्यौहार आते हैं तो बच्चों में दस्त पलटी की शिकायत अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि परिवार में जो त्यौहार का एक मूड होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर खाने पीने पर होता है और बच्चों पर उस वक्त पर उनकी आज़ादी पर कोई अंकुश लगा नहीं लगता है और बच्चे बहुत तादाद में अस्पतालों में आकर भर्ती हो जाते हैं। तो फिर जो तात्पर्य है कहने का वो कि हमें सामाजिक स्तर पर भी एक ऐसे अभियान की ज़रूरत है जहाँ पर हम तमाम परिवारों को, अभिभावकों को इस बात के लिए शिक्षित करें कि उनको अच्छा पोषण मिले, खाने की जो गुणवत्ता है, जो उसकी स्वच्छता है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और घर में बने हुए सामान को, घर में बने हुए स्वादिष्ट भोजन को ज़्यादा देने की कोशिश करें। और पानी, जो कि कहीं पर भी आज ये बात की गारंटी नहीं होती कि वो पानी बहुत स्वच्छ होगा या बहुत सुरक्षित होगा, पेयजल जो है, तो इसलिए बच्चों को पानी उबाल कर देना ज़्यादा कारगर कदम होगा अगर हमें दस्त पलटी की शिकायत को रोकना है। और उसके बाद भी अगर कुछ बच्चों में कुछ बाहर का खाना खाने की वजह से, विशेष तौर पे अभी बच्चों की छुट्टियां होकर चुकी हैं, आमतौर पर परिवार छुट्टियां मनाने के लिए शहर से दूर सैर सपाटे के लिए गए हैं और या धार्मिक यात्राओं पर गए हैं, तो देखा है कि वो बच्चे ज़्यादा वहाँ पर कुछ बाहर का खाना खाने की वजह से या यात्रा में गर्मी में बेहाल होकर कहीं पर भी कुछ खा लेने की वजह से बहुत ज़्यादा दस्त पलटी के शिकार हुए हैं और वो आके अस्पतालों में भर्ती हुए हैं।
तो ऐसी यात्राओं के वक्त में हमको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम स्वच्छ पानी अपने साथ लेकर चलें, या जहाँ पर बॉटल बंद मिनरल वाटर उपलब्ध है उनको वही पानी पिलाने की कोशिश करें। रास्ते में बजाय किसी ढाबे पर या छोटे रेस्टोरेंट में खाने खिलाने की बजाय दाल चावल या उबला हुआ आलू या फल पर उनकी यात्राओं पर निर्भर करें, बजाय इसके कि जहाँ पर भी उनको कुछ भी खाने को मिल गया उनको दें, कि अंततः वही बहुत ज़्यादा मुश्किल में परिवार आ गए और उनको यात्राएं रोक कर कहीं ना कहीं अस्पतालों में जाकर भर्ती होना पड़ा है। तो हमारा 10 पलटी के रोक में इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर है कि वो स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उनके लिए उपलब्ध हो, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो किसी यात्रा में हो, या वो किसी भी धार्मिक यात्रा पर हो। दूसरी बात, हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि बाहर की बनी वस्तुओं को, खासतौर से जो सड़क पर बच्चों को आकर्षित करने वाला भोजन है, या जिसको कई बार हम फास्ट फूड बोल देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर उस खाना खाने की वजह से उन बच्चों को बीमारियों के शिकार होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो हमें घर के बने हुए खाने पर, जो अपने माँ के हाथ का बना हुआ खाना बच्चे की हमेशा यादों में और उसके स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक होता है, उस खाने पर बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। अगर अब बच्चे को दस्त और पलटी की शिकायत हो जाती है, तो पहली बात यह है कि उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये कि बच्चे के शरीर में से पानी की हानि होती है, और ना केवल पानी की हानि होती है बल्कि शरीर के बहुत सारे आवश्यक तत्व होते हैं जो दस्तों में या पलटी में शरीर से बाहर निकलने के बाद शरीर में कम हो जाते हैं, जिसमें खास तौर से नमक, या जिसे हम सोडियम की कमी कहते हैं, वो होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हमें तुरंत, जो इस वक्त बाजार में टेट्रा पैक में भी उपलब्ध है, पाउडर के फॉर्म में भी उपलब्ध है, जिसे हम ओरल रिहाइड्रेशन पाउडर्स कहते हैं, जो डब्ल्यूएचओ के फॉर्मूला पर बेस्ड हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाने की कोशिश करनी चाहिए। उबला हुआ पानी, उसको ठंडा करके, या बच्चा जिस तरीके से पीना चाहता है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में तुरंत पिलाने की ज़रूरत होती है। उसके बाद बच्चे को दही किसी किस्म का भी, जो अगर पतला करके खाना चाहता है तो वो, और वैसे सादा दही अगर नमक मिला के दें तो वो उसके लिए बहुत लाभप्रद होता है। फलों में उसको अनार और केला बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए लाभप्रद होता है। दाल चावल की खिचड़ी इस बात पर खिलाने का जोर दें, और किसी भी प्रकार से अयोग्यता प्राप्त चिकित्सकों से या स्वयं द्वारा है किसी भी दवा देने की पहल ना करें। संपर्क करें योग्यता प्राप्त चिकित्सक से या बाल रोग विशेषज्ञ से। तुरंत उसको ऐसी दवाई, अगर उसमें कहीं भी ये संदेह है कि ये किसी संक्रमण की वजह से, संक्रमित भोजन लेने की वजह से दस्त पलटी की शिकायत हुई है बच्चे को, तो उसको तुरंत जो है दवाई उपलब्ध कराई जाए, जिससे उस संक्रमण पर रोक लगाया जाए और बीमारी को घातक होने से रोका जाए। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको रोककर हम बच्चों को स्वस्थ कर सकते हैं, और अनावश्यक रूप से बहुत अफसोस होता है किसी भी चिकित्सक को, किसी के भी दिल को, जब एक बच्चा दस्त पलटी जैसी मामूली शिकायत से मौत का शिकार हो जाए। वो निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये 100% बच्चे को ठीक करने के लिए उपलब्ध साधन हैं, दवाइयाँ उपलब्ध हैं, बशर्ते वो समय पर ठीक से इलाज करें। आमतौर पर बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करते करते काफ़ी दिन गुजार देते हैं, काफ़ी वक्त, जिसको हम एक सुनहरा वक्त कहते हैं डॉक्टरी भाषा में, उसको खो देते हैं, और उसके बाद बच्चे जब दस्त पलटी का शिकार होकर आते हैं तो वो बहुत गंभीर अवस्था में होते हैं, और उसके बाद उनको किसी अस्पताल में अगर भर्ती करना होता है तो वो प्राइवेट सेक्टर में कई बार इलाज से कतराते हैं, खर्चों के या संसाधनों की कमी की वजह से, और सरकारी अस्पतालों में जाने से अनिच्छा व्यक्त करते हैं, और वो बिना वजह के उन बच्चों को गंभीर कर देते हैं। तो घरेलू उपायों में सबसे पहला उपाय यही है कि आप ओरल रिहाइड्रेशन जो सॉल्यूशंस उपलब्ध हैं बाजार में, उनको देने की कोशिश करें। पानी पिलाएं, दही केला खिचड़ी जैसी चीज़ों को दें, और दूध जो है वो निश्चित रूप से अभी भी एक समस्या बना हुआ है बच्चों के बीच में, कि कई बार दूध जो है वो संक्रमित होता है, या दूध जो है नकली दूध, अखबारों में रिपोर्ट आ रही है कि हमारे शहर में ही 70% जो हैं दूध के नमूने फेल हुए हैं, या यूरिया से दूध बनाने की कोशिश हुई है। इस प्रकार के जो बच्चों का सबसे
पहला भोजन है जो बच्चे निश्चित रूप से हर उम्र के दूध पीते हैं, अगर उनको दूध ही इतना कम गुणवत्ता वाला मिलता है, और ऐसे बच्चे जो बहुत छोटे जो सिर्फ दूध पर निर्भर हैं, उनको माँ का दूध नहीं मिलता, वो अगर कोई गंदा दूध या रखा हुआ दूध या संक्रमित दूध या नकली दूध पीते हैं, तो वो बहुत तादाद में बच्चों को 10 पलटी की शिकायत करके गंभीर अवस्था में पहुंचा देते हैं। तो एक संदेश जो हम देना चाहते हैं कि 10 पलटी जैसी शिकायत को पूरा समाज एक चुनौती के रूप में ले, और हम एक ऐसा अभियान चलाएं कि बच्चों को स्वच्छ पानी मिले, शुद्ध दूध मिले, शुद्ध खाने का भोजन उपलब्ध हो, और उनके जो खाने की और उनकी जीवन की शैली है उसमें हम ये संस्कार पैदा कर दें कि वो ऐसा भोजन लें जो उनके शरीर में एक प्रतिरोध शक्ति पैदा करे, एक ऐसा स्वस्थ शरीर तैयार हो जहाँ 10 पलटी की जैसी शिकायतों से अनावश्यक रूप से वो बच्चे गंभीर रूप से बीमार ना हो। धन्यवाद।